फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पुरानी यादें जो मेरे मॉम डैड रिया करते थे। आपको हो सकता है मैं पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर कर रहा हूँ तो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन फ्रेंड्स दिखा देता हूँ और पूरा दिखाऊंगा आपको। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो ये मेरा पुराना घर है, यानी मम्मी रहती थी और हम सब रहते थे यहाँ पर। मेरे पापा भी रहते थे, लेकिन मेरे पापा जब ये बनाया जब नहीं था, ये तो बाहर ऐसे ही बना लिया हमने थोड़ा डिज़ाइन। तो क्या है, हम पहले डिज़ाइन नहीं देखते थे, जैसे पैसे होते थे वैसे ही चार मीनार चादर डाल दिए। पैसे नहीं थे पहले, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी। यह है पुराना। ये देखो पहले कैसा रहते थे, मतलब स्थिति गरीब थी तो फिर वो वैसे ही रहना पसंद करते थे। ये मेरे पापा मम्मी इसी घर में ज़िंदगी गुजारे थे। और बस मेरे मित्रों, अभी तो कुछ रहा नहीं है। मम्मी डैडी, मतलब मेरी माँ और पिताजी एक्सपायर हो गए। मम्मी अभी एक्सपायर हो गई है। याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या करें, रो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। कहता है ना कि जो परमात्मा यानी जो लेके डाल देते हैं उससे एक क्षण भर भी आगे की ओर नहीं चलते, चाहे कोई सा भी इंसान हो। तो मेरी मॉम की फ़ोटो दिखा देता हूँ, मेरी मम्मी की। ये मेरी मम्मी की फ़ोटो है और ये आप देख सकते हो मम्मी की फ़ोटो है। और मम्मी एक्सपायर हुई, उसका डेट भी लिखा हुआ है यहाँ पर 11/2/2022। और ये वाली जो तस्वीर है ये काफ़ी पुरानी है। बस फ्रेंड्स की यादें रह गई है। और मकान उनके हाथ के बनाए हुए मकान रह गए हैं। और ये घड़ी जो आप देख रहे हो ये मेरे पापा लाए थे। मैं अभी 28 ईयर्स का हो गया, यानी 28 साल का हो गया हूँ। और एक्चुअली प्रॉपर डेट के अनुसार से तो हो सकता है मैं 30 साल का भी हो सकता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये घड़ी जो दिख रही है ये मेरे पापा लाए थे। और जब मैं छोटा था तब मैंने ये ऐसे ही शौक थे पहले पुराने पुराने, तो मैंने क्या है इसके अंदर फ़ोटो सेट कर दी, फ़ोटो डाल दी थी। और अभी फ्रेंड्स काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है जो मेरे पापा की बसाई हुई है। और ये पहले कंप्यूटर था, ये जो पहले मैं यूज करता था कंप्यूटर। अभी तो मतलब वेस्टेज कबाड़ हो गया है, क्योंकि पुराना हो गया है। ये तो मॉनिटर ख़राब हो रखा है, ये भी मॉनिटर ख़राब हो रखा है। और सीपीयू था जो मैंने हटा दिया, ख़राब हो रखा था जो। और ये फ्रेंड्स जो मैंने घड़ी घड़ी के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, एक्चुअली मैं तो जन्म से ही देख रहा हूँ। और मेरी दीदी है सबसे बड़ी वाली, जो एक्चुअली वो बताती है कि ये घड़ी तेरा जन्म नहीं हुआ उससे ही पहले की है। तो यार सोचो कि ये घड़ी भी मेरे से बड़ी है, तो मैं इसको प्रणाम करता हूँ। और बड़ी है तो फिर है भाई बड़ी। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे पापा के हाथ की ही है काफ़ी वर्षों से। और फ्रेंड्स मैं इसको मिटाना भी नहीं चाहता हूँ इन यादों को। यार मेरे पापा ने कितनी मुश्किल से बनाया होगा इनको सबको। और मैं अगर हटा भी दूंगा तो क्या मतलब है यार हटाने का। मुझे बनाना होगा मकान तो वैसे ही कहीं और जगह बना लूँगा। और वैसे अभी बना तो रखा है, एक मकान है, दो दुकान है। सब परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। और ये मेरी मम्मी की अटैची है जिसे हम बॉक्स बोलते हैं। इसमें है तो कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे ही पड़ी है
काफ़ी टाइम से है। तब जब देखा था हमने इसमें कपड़े ही थे और कुछ नहीं था। और ये मेरे पापा का हाथ का ही कलर हो रखा है, जो आप देख रहे हो ये कलर, ये मेरे पापा ने किया था। उसके बाद में कोई कलर नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। पापा के टाइम से हो रखा है। पापा को गुजरे हुए देख लो, काफ़ी 2002 से ही गुजर गए थे वो। उस टाइम से ये कलर चल रखा है। अब देख लो, फिर भी थोड़ा बहुत तो है इसमें। और पहले पुराने टाइम में इस तरह से ये रखने के ये छोड़े जाते थे, पट्टी डाल के। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पापा के हाथ की रखी हुई है, देखो। ये भी काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं, काफ़ी पुराना है ये। और ये चकलोटा जो है, ये इसका मेरे को पता नहीं है। बाकी ये वाला जो मेरे पापा का हाथ का, ये इसमें NM लिखा हुआ है, नौर यानी कि नौरतमल जी, इसलिए। और अभी फ्रेंड्स ये देखो, काफ़ी खड्डे वड्डे हो रखे हैं इसमें। मैंने रिपेयर भी किया थोड़ा बहुत, ऊपर जाके। ऊपर से थोड़ा पानी आता है, इधर से इन सब दरारों में पानी आता है। मैंने इनको रिपेयर भी किया, लेकिन क्या करें, फिर भी आता है फ्रेंड्स। उसके बाद में मेरी मम्मी थी, तो यहाँ एक पट्टी डाल के, वो पट्टी डली भी थी पहले पुरानी, जिसको हम तबारी बोलते हैं। उसका पिक्चर मैंने इसमें दिखाया नहीं, क्योंकि वो है नहीं, पहले ही हटा दिया था। मैं था तब हटाया था वैसे तो। फिर मम्मी ने बोला कि हटा दो सामने सामने के पोर्शन को। फिर हटा के मैंने ये चार मीनार चादर डाले थे इसमें, चार मीनार चादर डाले थे। और मम्मी यहाँ सोती थी, तो यार माँ तो माँ होती है, आपको मालूम है। तो माँ के लिए मैंने ये पंखा भी सेट किया था, पंखा लगाया था यहाँ पर। और कभी कभी माँ अंदर सोती थी, तो अंदर भी पंखा लगाया। फ्रेंड्स, मेरे पापा तो पहले ही जा चुके थे, मुझे ऐसा कुछ करने ही नहीं दिया, मेरी कामयाबी देखी नहीं है पापा ने। और पापा की भी याद आती है, तो क्या करें फ्रेंड्स, छोटे से छोड़ के चले गए। मेरी मॉम ने मुझे पाला है बड़े दुख से। पहले एक ऐसा टाइम था जब हम खाना खाते थे, तो खाने का तो नाम था। काफ़ी बार आटा ही नहीं होता था, और आटा होता तो सब्ज़ी नहीं होती थी। और एक एक दो दो महीने तक हम केवल दाल ही खाते थे। उसमें भी मिर्ची के पैसे नहीं थे, तो कभी कभी मिर्ची डाल भी के दिया करते थे। और हमारे लिए तो सबसे बड़ा भोजन वो होता था कि हरी सब्जी जिस दिन मिल जाती थी, हम सबसे बड़ा और बहुत ही अच्छा भोजन समझ लेते थे उस टाइम। क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था। मम्मी वृद्धावस्था में भी थी, और मेरी चारों सिस्टर ससुराल जाती थी, और कोई था भी तो नहीं। तो फिर खाने पीने के लिए ये सब व्यवस्था नहीं हो पाती थी। मुझे अभी भी दुख होता है बहुत, कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही बड़े दुख से पाला है। और मेरी मम्मी जब भी सोती थी, तो कभी ये नहीं देखती थी कि हवा नहीं आ रही है, पंखा नहीं है। माँ जैसे जो स्थिति होती थी, वो वैसे ही सो जाती थी। कभी भी ये नहीं कहती कि मुझे गर्मी लग रही है, और कुछ परेशानी नहीं बताती थी। और जब भी मैं खाना खाने के लिए आता, तो मम्मी हमेशा मेरे को यही बोलती थी कि मैं खाना खा लिया मैंने। एक्चुअली मम्मी खाना नहीं खाई भी होती थी। जब मैं खाना खा के फ्री होता, तो मम्मी फिर बाद में मेरा झूठा खाती थी। फ्रेंड्स, कुछ यादें सिर्फ
यादें रह जाती है। और माँ तो माँ होती है, आपको भी मालूम है। लेकिन फ्रेंड्स, आज मेरे पास भले ही बहुत कुछ हो, लेकिन मेरे लिए सब ना के बराबर है यार। आज मेरे पास गाड़ी घर वगैरह सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी देख लो, सामने गाड़ी भी खड़ी है और वो सामने पल्सर गाड़ी खड़ी है जो मैंने ढक रखा है। लेकिन ये सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है यार। मेरी माँ मेरी माँ थी जब मेरे लिए एक छोटा सा निवाला, छोटा सा घास, एक छोटी सी रोटी ही मेरे लिए बहुत ही भरपेट थी। क्योंकि माँ का प्रेम ही ऐसा होता है, मस्त। कहते हैं ना कि हम हर दुख भुला सकते हैं, सबसे बड़ा दुख वो है कि उनको जाके पूछो कि जिनके मॉम डैड बचपन में ही चले गए, उनको कभी प्यार नहीं मिला। मुझे मेरे पापा ने जब मैं 8 साल का था तभी छोड़ के चले गए थे। और मम्मी अभी एक्सपायर हुई है, जस्ट साल भर होने वाला है, हो गया साल भर। तो इसमें जो डेट लिखी हुई है उस हिसाब से फ्रेंड्स में अभी जो नया बना रखा है वो मैं दिखाता हूँ। मम्मी यार मेरी दोनों दुकानें बनाने से पहले ही चली गई। मैं सब ये मम्मी के लिए ही करता था, सब कुछ। मैंने गाड़ी ली है, मम्मी कभी बैठती नहीं थी गाड़ी में, लेकिन एक बार मैंने बिठाया बहाने से, और जब से मैं धन्य हो गया फ्रेंड्स मम्मी को मैंने उसके बाद में काफ़ी बार बिठाया है। और ये कूलर मैं मम्मी के लिए लाया था, लेकिन मम्मी ने कभी चलवाया नहीं, क्योंकि वो मम्मी वैसे ही अपने शरीर को वो कर रखा था, इसलिए फिर। और फ्रेंड्स ये मकान हमने मम्मी जीवित थी उस टाइम, मम्मी और हम सब मिलके बनाए थे ये वाला। और ये देखो, ये एलईडी वगैरह सब मम्मी। और अभी तो ये देखो, और एक मैंने दुकान भी डाल ली थी, मम्मी नहीं थी यार जब। ये वाला, ये फैंसी स्टोर है ये, और मोबाइल शॉप ये रहा इधर, ये मोबाइल शॉप है। लाला लाइट जला के, ये देखो, ये मोबाइल शॉप है फ्रेंड्स, ये मोबाइल शॉप है। फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि क्या पता यार कब क्या समय चेंज हो जाए, तो यही याददाश्त के लिए बनाया है मैंने। और ये वाला जो फैंसी स्टोर है, और फ्रेंड्स मैं वापस आ गया हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ मेरी मम्मी की लास्ट इच्छा थी कि
मेरी मम्मी ज़्यादा बीमार हो गई थी तो हम डॉक्टर के लेके गए थे, लेकिन मम्मी मान नहीं रही थी कि मुझे डॉक्टर को मत दिखाओ, वो डॉक्टर को मत दिखाओ। तो यार मेरी मम्मी में मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है, मत दिखाओ। मम्मी की आंखों में देखा तो मैंने उनका आंसू निकल रहे थे मम्मी के। तो फिर मैंने ये निश्चय कर लिया यार कि मुझे मम्मी को घर लेके चलना है। मम्मी की इच्छा नहीं है वहाँ पर। मम्मी को घर लाए थे, 45 दिन बिना खाए पिए, फिर भी एकदम से फर्स्ट क्लास बोलती थी माँ, और बातें भी किया करती थी, लेकिन उठा नहीं जाता था। और दवाइयाँ भी दिया करते थे, और ऐसी कोई जगह नहीं थी कि डॉक्टर को वगैरह को किसी को दिखाया नहीं है, हर जगह दिखाया। लेकिन मम्मी एक ही बात बोलती थी मेरी माँ कि बेटा मुझे कहीं भी मत ले जाओ, मुझे घर पे ही रहने दो, मैं घर पे ही शांति से मेरे प्राण त्यागना चाहती हूँ। मम्मी जब ऐसे बोला तो मैं मम्मी के सामने तो नहीं रोक सकता हूँ, तो साइड में जाके काफ़ी बार रोया हूँ मैं। अभी भी फ्रेंड्स रोता ही हूँ, लेकिन किसी को एहसास नहीं होने देता हूँ। और ये वीडियो जताने और बताने के लिए नहीं था फ्रेंड्स, ये मैं ही खुद देख सकूँ ये सब पुरानी यादें, पुराना घर मेरा, और ये सब मम्मी मम्मी यहाँ पर, ये जो है यहाँ मम्मी को सुलाया गया था, यहाँ मम्मी ने अपने प्राण त्यागे थे। यहाँ पर इसी रूम में, इसी जगह। फ्रेंड्स अब तो कुछ यादें रह गई है, वैसे कुछ है नहीं, लेकिन क्या करें, ईश्वर को मंजूरी यही थी। सच में फ्रेंड्स, किसी के माता पिता नहीं जाने चाहिए बचपन में, क्योंकि बचपन में माता पिता जाने का कारण ये समझ लो कि उसका पूरा जीवन बेकार हो जाता है। बेकार तो कि जो खुशियाँ माता पिता से मिल पाती है वो नहीं मिलती है। और मेरी माँ कहती थी ये जो लकड़ी है, फ्रेंड्स ये जो लकड़ी है मेरी माँ पता नहीं कहाँ से लाई थी। ये लकड़ी चाहे कैसी भी हो, लेकिन मेरी माँ कहा करती थी कि इससे सांप वगैरह नहीं आते घर में, इसलिए मैं इसको वापस लगा देता हूँ। ये मैंने वापस लगा दिया है। कहते हैं ना कि इंसान का जो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। माना कि ये लकड़ी से चाहे सांप आए या नहीं आए, कोई सा भी जीव, लेकिन जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में राइट लग जाता है, हमें विश्वास हो जाता है किसी भी चीज़ का कि इससे नहीं होगा ये, तो वो एक लकड़ी का तो बहाना हो जाता है, लेकिन वो नहीं आते हैं। विश्वास ही सबसे बड़ी आस्था है। और मेरे मित्रों जिनके माता पिता हैं, काफ़ी केयर किया करो, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। और जिनके माता पिता है काफ़ी प्यार से बात किया करो, प्यार से रहा करो, उनको काफ़ी प्रेम दिया करो, कि उनको ऐसा ना लगे कि मेरा पुत्र ऐसा और मेरी पुत्री ऐसी। इतना प्रेम दो कि उनको ये लगे कि पुत्र हो या पुत्री हो तो इनके जैसा। और काफ़ी सेवा करो,
और आप खुद भूखे रहना पसंद कर लिया करो मेरे मित्रों, लेकिन अपने मॉम डैड को, मम्मी पापा को, उनको खाना खिलाया करो। ये सब पूरा वो जो वीडियो मैंने बनाया है एक्चुअली ये पुरानी यादें इस वीडियो के माध्यम से सेव रह जाए इसमें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और एक्चुअली ये मेरी मम्मी का रिपोर्ट था, हमने डॉक्टर को दिखाया और ये देखो ये वाला भी कराया है MRI, सबसे बड़ी बड़ी जांचें करवाई लेकिन कुछ आया नहीं। फ्रेंड्स इनको अब देखना तो क्या है, वापस ऐसे ही। फ्रेंड्स मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ, कट करता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न एक ही है कि यार पुरानी यादें सेव हो सके। फ्रेंड्स क्षमा करना यार, मुझे बनाना पड़ा वीडियो मेरी माँ के लिए। मैं मेरे पापा की फ़ोटो दिखाता हूँ आपको और फिर मैं पॉज करूँगा वीडियो को, फिर वो स्टॉप कर दूँगा।